नमस्ते। मैं वैद्य संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद में आयुष्य से संबंधित संपूर्ण ज्ञान का विस्तृत वर्णन किया गया है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण यानी कि निरोगी व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखना ये आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कौन सा आहार विहार करना चाहिए, इसका विस्तृत वर्णन आयुर्वेद के जो मुख्य ग्रंथ है उसमें शुरुआत में ही आया है दिनचर्या और ऋतुचर्या नामक अध्याय में। आज हम ऋतुचर्या का क्या मतलब है इसकी विस्तृत जानकारी देखेंगे। ऋतुचर्या यह संस्कृत शब्द है। इसका संधि विग्रह ऐसा है ऋतुचर्या। ऋतु का मतलब है द्वौ मासौ यानी कि 2 महीने, और चर्या का मतलब है नियम और अपरित्याग यानी कि आहार विहार के नियमों का पालन करना। ऋतुचर्या की व्याख्या ऐसी बताई गई है, हर ऋतु के अनुसार वातावरण में बदलाव होते हैं। उन बदलावों से साधर्म्य करने के लिए मनुष्यों ने आहार और विहार के नियमों का पालन करना, इसे ही ऋतुचर्या कहा जाता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे ऐसे कहते हैं। इसका मतलब है ब्रह्मांड में यानी कि वातावरण में जो होता है वो मनुष्य के शरीर में भी होता है। हमारे शरीर में खान पान के अलावा ऋतुओं का भी प्रभाव पड़ता है। हर एक ऋतु में कोई एक दोष बढ़ता है तो कोई दूसरा शांत होता है, और दूसरे कोई ऋतु में कोई दूसरा दोष बढ़ता है और कोई शांत होता है। उदाहरण के तौर पर वर्षा ऋतु में वात दोष बढ़ता है। इस प्रकार ऋतुओं का मनुष्यों के स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है। इसीलिए आयुर्वेद में हर ऋतुओं में दोषों के होने वाले क्षय प्रकोप और प्रशम ऐसी अवस्थाओं के लिए हर ऋतु अनुसार अलग अलग रहन सहन और खान पान का यानी कि आहार विहार का उल्लेख किया है। उससे मनुष्य का स्वास्थ्य बना रहता है और मनुष्य रोग से दूर रहता है। भौगोलिक परिस्थिति अनुसार एक वर्ष में 3 मौसम आते हैं, गर्मी, वर्षा और शीतकाल। इन तीनों में मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। ये 3 मौसम 6 ऋतु में बांटे गए हैं: वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म। प्रत्येक ऋतु 2-2 मास की होती है। चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपद में वर्षा ऋतु, अश्विन कार्तिक में शरद ऋतु, मार्गशीर्ष पौष में हेमंत ऋतु, माघ फाल्गुन में शिशिर ऋतु होती है। इन ऋतुओं का आधार सूर्य की गति है, उसे अयन कहा जाता है। अयन 2 प्रकार के होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण शब्द उत्तर एवं अयन इस 2 पदों से बना है। उत्तरायण का मतलब है सूर्य की उत्तर की ओर की गति। चैत्र से भाद्रपद तक उत्तरायण काल होता है। यह आदान काल भी कहलाता है। इस काल में प्रचंड सूर्य रस का आदान यानी कि ग्रहण होता है। इस काल में सूर्य की किरणें प्रखर और तीव्र होती है। हवाएं भी तीव्र, गर्म और रुक्ष होती है। इस काल में पृथ्वी से जलीय अंश सोख लिया जाता है। इसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर भी दिखाई देता है। इस काल में शारीरिक शक्ति कम हो जाती है और मनुष्य दुर्बलता का अनुभव करता है। इस काल में शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ये 3 ऋतुएं आती है। उत्तरायण के बाद दक्षिणायन आता है। दक्षिणायन इस शब्द में दक्षिण और अयन ये 2 पद होते हैं। दक्षिणायन में सूर्य की गति दक्षिण की ओर होती है। इस समय में सूर्य की किरणों के मंद और सौम्य होने के कारण वातावरण में जलीय तत्व की वृद्धि होती है। इसे विसर्ग काल भी कहा जाता है। विसर्ग यानी प्रदान करना। इसमें सौम्य अवस्था युक्त सूर्य और चंद्र द्वारा वातावरण में रस का यानी कि जलीय तत्व का विसर्जन किया जाता है, यानी कि प्रदान किया जाता है। इसीलिए इस काल को विसर्ग काल कहते हैं।
इसमें हवाएं आदान काल की तरह तीव्र, गर्म और रुक्ष नहीं होती। इस काल में चंद्रमा के सौम्य गुणों का प्राधान्य होता है, इसीलिए तापमान कम होता है। वातावरण की शीतलता के कारण औषधियों और खाद्य पदार्थों में स्निग्धता आ जाती है। मनुष्य और अन्य वन्य प्राणियों में भी शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती है। ऋतुचर्या का पालन करना क्यों जरूरी है? ऋतु के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ इन दोषों का क्षय, प्रकोप और प्रशम होता है। क्षय यानी कि दोष शरीर में जमा हो जाते हैं। प्रकोप यानी कि दोषों की शरीर में वृद्धि हो जाती है। प्रशम यानी कि जो बढ़े हुए दोष है वो शांत हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ग्रीष्म ऋतु में वात का क्षय होता है, वर्षा ऋतु में वात दोष का प्रकोप होता है और शरद ऋतु में वात दोष का प्रशम होता है। इसी तरह पित्त दोष का वर्षा ऋतु में क्षय होता है, शरद ऋतु में प्रकोप होता है और हेमंत ऋतु में प्रशम होता है। और कफ दोष का शिशिर ऋतु में क्षय होता है, वसंत ऋतु में प्रकोप होता है और ग्रीष्म ऋतु में प्रशम होता है। इसीलिए आयुर्वेद में ऋतु अनुसार पंचकर्म करने के लिए कहा गया है, जिससे स्वास्थ्य बना रहता है। उदाहरण के तौर पर वर्षा ऋतु में वात दोष का प्रकोप होता है, ऐसे हमने देखा। इसीलिए वर्षा ऋतु में बस्ती पंचकर्म करने के लिए कहा गया है। बस्ती पंचकर्म चिकित्सा ये वात दोष को नष्ट करने के लिए सबसे प्रधान चिकित्सा है। उसके बाद शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, इसीलिए शरद ऋतु में विरेचन करने के लिए कहा गया है। और वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, इसलिए वमन पंचकर्म करने की सलाह दी। व्यस्तता की वजह से आजकल रहन सहन और खान पान यानी कि आहार विहार में बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं। जन सामान्य में ऋतुचर्या का पालन करने का विस्मरण हो चुका है। इसी वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है उसका प्रमाण हमारे भारत में भी आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हर ऋतु में दोषों का प्रकोप और क्षय होता है, उस वजह से व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर शीतकाल में ब्रोंकाइटिस यानी कि सर्दी खांसी होना, या फिर वर्षा ऋतु में स्टमक इन्फेक्शंस होते हैं, गैस्ट्राइटिस होता है या फिर संधिवात होता है, उसके लक्षण बढ़ते हैं। इसीलिए ऋतुओं के बदलाव का हमारे शरीर पर विपरीत परिणाम न हो, इसके लिए हमें ऋतुचर्या का पालन करना बहुत ज़रूरी है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि भारत में आगे चल के सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने की संभावना है। उतना ही नहीं, आजकल तो तरुण वर्ग में भी ये डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। जो इससे पहले 40s या 50s में दिखाई देते थे, वो आजकल 30 अबव एज ग्रुप में भी दिखाई दे रहे हैं। सद्य स्थिति में भारत में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के रुग्ण पाए जाते हैं। डिजीज यानी कि बीपी, डायबिटीज़, स्थौल्य, ये जो है इसका प्रमाण बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण है शरीर का वातावरण के साथ जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। शरीर का वातावरण के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए ही आयुर्वेद में ऋतुचर्या का पालन करने के लिए कहा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक सर्वे हुआ, उसके आधार पर ऐसे दिखाई देता है कि हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और हार्ट डिसीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं और स्पेशली वो तरुण वर्ग में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस स्टडी के दरमियान सीडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से और उसके साथ फैटी फूड और अल्कोहल का अधिक मात्रा में कंजम्पशन होने की वजह से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट डिसीज़ ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे देखा गया है। इसीलिए इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से बचने के लिए और अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में बताए गए ऋतुचर्या का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अभी वर्षा ऋतु की शुरुआत हुई है, इसीलिए हम आयुर्वेद में वर्षा ऋतु में कौन से आहार विहार का पालन करना जरूरी है, इसका विस्तृत वर्णन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।